गुरु जम्बेश्वर जी ने उमंग से हुंकार शब्द किया। तब समीप में बैठे हुए रणजीत जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आपका हुंकार शब्द निश्चय प्रयोजन नहीं होता, आज किस जीव के भाग खुले हैं। तब गुरुदेव ने मंडे सहित बैठे हुए रणजीत से इस प्रकार कहा, अभी एक क्षत्रिय मदद सिंह जादूगर मेरे पास आ रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर वह खिजड़ी की डालियाँ तोड़कर ऊँट को खिला रहा है। तब सारथियों ने पूछा, हे देव, उसमें ऐसी क्या विशेषता है। तब श्री देव जी ने कहा, अभी कुछ दिन पूर्व इसने फलौदी के किले में राव अमीर के सामने एक अद्भुत जादू दिखाया था। वहाँ पर उपस्थित लोगों के सामने राव अमीर को अपनी स्त्री ऊँट गहने सौंप कर कहने लगा, अब मैं सूर्य की सहायता के लिए स्वर्ग में जा रहा हूँ, वापस आकर अपनी अमानत ले लूँगा। ऐसा कह करके कच्चे धागे की कुकड़ी लेकर उस धागे के सहारे वह ऊपर चढ़ने लगा। राव हमीर के सही शहर के सभी लोगों ने देखा, किंतु थोड़ी देर में शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे आकर गिर गए। उसकी सती पत्नी ने उनको लेकर अग्नि में बैठकर सती हो गई। लोग चले गए, परंतु थोड़े दिनों के पश्चात वह क्षत्रिय जादूगर वापिस आ गया और हमीर से अपनी स्त्री मांगने लगा। हमीर ने कहा कि वह तो तुम्हारे शरीर को लेकर सभी के सामने जल गई, मैं अब कहाँ से दूँ। उसी समय ही उस जादूगर ने राव हमीर के महल से अपनी स्त्री को आवाज़ देकर बुला ली। वही व्यक्ति राजा से इनाम प्राप्त करके यहाँ पर आ रहा है। यह केवल उनका दिखावा मात्र था, उसमें सत्यता नहीं थी। ऐसा कहकर जमदेव जी ने शब्द सुनाया, जो व्यक्ति अपनी तथा पराई पाखंड तथा कपट के द्वारा कीर्ति चाहता है वह छंद है। ऐसे छंद लोग कोई जादू या मंत्र द्वारा ऐसे कर्तव्य करेंगे जिससे अन्य लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, जिससे वह अपनी कमजोरी तथा अवगुणों को छिपा करके अपनी झूठी महत्ता प्रकट कर सके। इस प्रकार के लोग परिकत दृढ़ बुद्धि वाले न होकर बालक बुद्धि वाले होते हैं और वे लोग झूठ बोलते हुए का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास रिद्धि सिद्धि नहीं होती। इस झूठ कपट में व्यापार को ही रिद्धि सिद्धि के नाम से चला देते हैं।